हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान, संकट से रक्षा करो। हे अंजनी के नाम, गुरु हनुमान जी महाराज की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती
प्रभु ने पर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मुझे शरण लीजिए, राम भक्त मुझे शरण लीजिए, हम सागर से तार मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मणहिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अपरिधरध्वान्त सहस्रमानवा, समीहितार्पण कामधेनवा, अपार संसार समुद्र से प्रवाह, पुनः तुमां ब्राह्मण पावकांशवा। भूमि देवागजन्वासे, त्वं विप्रा पुरुषोत्तमः, प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषः, अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नमोऽस्त्वरन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारे। लोक कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से सबका कल्याण हो। अच्छा, ये आप लोगों ने जैसे यहाँ भागवत कराई, इससे ऐसा थोड़ी कि रायनगर वालों का ही कल्याण होगा। लोहा घाट इधर उधर के जितने भी आसपास के गांव हैं, सबका ही कल्याण हो रहा है। तो जो भगवत कार्य होते हैं वो सबके कल्याण के लिए होते हैं। यज्ञ सर्वजन हितार्थाय, सभी जीवों के हित के लिए होते हैं। तो सुनो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, आजकल तो किसी को अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ही सोचते रहते हैं। आप बताओ, आप लोगों ने कभी अपने बारे में सोचा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा?
आप और हम सब जानते हैं मरने के बाद हमारे घर वाले कोई हमारे साथ आने वाले नहीं है, पर फिर भी हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके ही बारे में सोच रहे हैं। निंद्रिया हिनतेन कम सभी लोग सो रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? आप और हम जगे हैं कि सोए हैं? बोलो, जगे हो तो ऐसे ऐसे करो। हम लोग उठिया की जागरिया छार जागर सब सोए हुए हैं। और सोए कैसे हैं? मोहे निशा जग सोवनिहारा, मोहे निशा जग सोवनिहारा, मोहे निशा जग सोवनिहारा, मोहे निशा जग सोवनिहारा। अंदर वाली आंख सोई है, जिस आंख को खुलना चाहिए था वो सोई हुई है। सोच क्या रहे? उत्तरम भरिणो जीवा, सोच रहे हैं मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बाकी सब बाढ़ में जाए। अपने लिए सोच रहे हैं बस। अपने लिए सोच रहे हैं, परमार्थ करने की कभी सोचते ही नहीं। अभी कथा चल रही है, लोगों को दान देने में बड़ा कंपन हो रहा होगा, हैं? डर जैसा लग रहा होगा, एक गिनती की हुई। पर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कहा महाराज ब्रेन ट्यूमर हो गया है, पहला ऑपरेशन होगा और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो उसको कहेंगे महाराज 5,50,000 ले लो, लेकिन ये ट्यूमर सही कर दो मेरा। ये भाव हमारे अंदर यहां आ जाए, यज्ञ में नहीं सब 500 दे रहे, मुझे 500 नहीं, मुझे 1100 देना। तो उसी दिन से रोग आदि व्याधि दूर भागने लग जाए। हमारे गुरु जी का आश्रम में हरिद्वार में आप लोग कभी आओगे, वहां होड़ लगी रहती है कि गुरु जी इतना मेरी तरफ से, इतना मेरी तरफ से, एक से बढ़ के एक देने को तुले रहते हैं। आता भी वैसे ही है। भगवान, आप सोचो कि अब भगवान को इनकी क्या जरूरत है, भगवान को मन देखते हैं नहीं, भगवान मन नहीं सब कुछ देखते हैं। भगवान देखते हैं कि इतने लाखों करोड़ों इसके पास हैं और मेरा दिया है, ये हमारा अपना कमाया थोड़ी है, भगवान का ही दिया है। अब भगवान का दिया, भगवान को देने में हमें बड़ा डर लग रहा है, तो फिर भगवान ऐसे ही अपना निकालते हैं हिसाब किताब। कभी केस कोर्ट कचहरी में निकालते हैं या डॉक्टरों के माध्यम से निकाल लेते हैं, वो अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध
पवित्र करना है तो देखो यहाँ जहां गंदगी दिखती है झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाना शुरू कर दो, किसी को कहना नहीं है। मंदिर में जहां गंदगी दिख रही है उसको साफ कर डालो, ये तन पवित्र होगा। इससे भजन करने से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से मन पवित्र होगा, दान करने से धन पवित्र होगा। इसलिए तन मन धन तीनों भगवान को समर्पण। पर कलयुग में ये स्थिति है महाराज, मेरा पेट भर जाए, मेरे अपनों का पेट भर जाए, बाकी कोई लेना देना नहीं। आज हो रहा है देखो, एक व्यक्ति को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम से बोलो, माताओं से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो। राजन, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, सज्जनों अपना यदि कल्याण चाहते हो, घर वालों का छोड़ो, उनका तो जो होगा होगा ही। बच्चे आप जिंदा रहो चाहे मर जाओ, जैसे जीना होगा जिएंगे, वो आपको पूछ के नहीं जिएंगे। अपना कल्याण कैसे हो, कैसे हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, 3 सूत्र अपने गांठ में बांध लेना। इन सूत्रों को भागने मत देना। अगर याद नहीं रहता है तो कॉपी पेन रखा करो, लिख लिया करो, जिस समय हम बताते हैं। देखो हमारे मुख्य यजमान जी ने रखी है, ताली बजा दो इनको। ऐसा होना चाहिए। 3 सूत्र आप सुनो। अहम भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। अपना कल्याण चाहते हो तो ये 3 सूत्र हैं। पहला श्रोतव्यः, सबसे पहला सूत्र है सुनना। और क्या सुनना? निंदा चुगली ये है तो क्या सुनना? भगवान की कथा को। क्या सुननी है? कथा। व्यथा को नहीं सुनना है। जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं होगी, जहां व्यथा होगी वहां कथा नहीं होगी, जहां मन होगा वहां मनन नहीं होगा, जहां मनन होगा वहां मन नहीं होगा, जहां चिंतन होगा वहां चिंता नहीं होगी, जहां चिंता होगी वहां चिंतन नहीं होगा। इसलिए क्या सुनना है? श्रोतव्य कथा। सबसे पहली भक्ति। आप घर में अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, लेकिन कथा कहीं हो रही हो तो सुनने के लिए जरूर जाओ। चाहे कोई भी कथा कर रहा हो, कहीं भी कथा हो रही हो, कान में खबर मिल जाए तो दौड़े दौड़े जाओ कथा सुनने। पहली भक्ति। नवधा भक्ति में भी प्रहलाद जी अपने पिता को कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुनना सबसे पहली भक्ति है। क्यों? क्योंकि सुनने से ही हमें ज्ञान होगा। अच्छा, भगवान ऐसे हैं, उनका मुख ऐसा है, मुकुट ऐसा है, बांसुरी बजाते हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? सुन के। जब सुनेंगे तो फिर जानने की इच्छा होगी, जानेंगे तो पहचानने की इच्छा होगी, पहचान लेंगे तो दर्शन देखने की इच्छा होगी। जैसे उदाहरण से देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे को किसी जंगल में छोड़ा हो तो वो बोलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं और ज्ञान भी करवाते हैं। बेटा, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारे कान हैं, ये आंख है, ये होंठ हैं। तो बच्चे को पता चलता है, बच्चा बोलने लगता है।
धीरे 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 उसे पता चलता है ये मेरी आँख है, ये कान है, ये मुंह है, ये नाक है, ये चाचा जी हैं, ये चाची जी हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये हैं। अब आजकल तो पहले माता पिता बोलते थे, ईजा बाजू बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में। अब ईजा बाजू ना अच्छा नहीं नहीं चल लो मम्मी पापा, लेकिन शहरों में मम्मी पापा लगाए रहो, वहां मूम डैड चल रहा, मोमबत्ती पचन जलना थोड़ा देर में सुहा जाओ, मूम डैड मतलब तुम पचन चाहिए, डैड मतलब है गो डैड काम। कितना ईजा, कितना अच्छा लगता है, देखो कितनी ममता है इस शब्द ईजा बाजू। हमारे पहाड़ी में देख, यहाँ ये साइटा लोगों में देख कमी चुन टनकपुर बैठा गाकर निस गए थे समझ ली, फिर उन अंग्रेजों ऐसी औलाद बन जाए इनकी हिंदी पहाड़ी उन्हीं ने पहाड़ी आती नहीं अपने को, तो बहुत समय हो भूल गया। वाह रे वाह, अभी तो पहाड़ी भूला पगले, एक दिन अपनों को भी भूल जाएगा, अपने को भी भूल जाएगा। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी नमे रोचते ताताहिदं स्वर्णमयी लंका। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बहुत अच्छा हो गया, अब तो सोने की लंका मिल गई है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण नहीं, नमे रोचते ताताहिदं स्वर्णमयी लंका, मेरे को तो थोड़ा सा भी ये लंका अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सी भी यहाँ रहने का मन नहीं हो रहा है। बोले क्यों? बोले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि अयोध्या मेरे लिए उस स्वर्ग से भी बढ़ करके है। हाँ, वहां की मिट्टी राम जी अपने साथ रखते हैं, रोज तिलक उस माटी से करते हैं, लेकिन हमें पहाड़ के हैं कहने में शर्म आती। ये दुर्भाग्य तो है, संस्कारों की कमी तो है। गुजरातियों को देख लो, जहां मिलेंगे गुजराती में, गढ़वाली जहां मिलेंगे गढ़वाली में बात करेंगे, हैं भाई जी, पंजाबी पंजाबी में, लेकिन हमारा कुमाऊनी जहां मिल जाएगा तो या इंग्लिश में ही हाँकेगा या हिंदी में ही हाँकेगा। तो श्रवणम सुनना, श्रोतव्य सुनना पहली भक्ति है। जब सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होने लगेगा, जानने लगेंगे। दूसरा है कीर्तितव्यः, कीर्ति का मतलब जो सुना हमने वो दूसरों को सुनाए। प्रेम से बोलो। यहाँ से जो कथा सुन के जाते हो अपने घर में, रात को स्वामी जी को सुनाना आप लोग, और आप लोग देवियों को सुनाना, ठीक है। और तीसरा है स्मर्तव्यः, जो हमने सुनाया, जो सुना उसका फिर स्मरण करना, याद करना कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा। अच्छा देखो, 3 घंटे आप कथा को सुनोगे, 3 घंटे सुनाओगे, कितने घंटे हो गए? अच्छा 3 घंटे उसका मनन करोगे, स्मरण करोगे, कितने घंटे हो गए? तो आपको फिर उठपटांग कुछ करने का मौका मिलेगा। आपकी तार कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ गया कि नहीं? बुराइयों से भी बच गए। तो आज से ऐसा ही करना, ठीक है। खाली ऐसे जन कर रिया, थोड़ा अमल न कर रिया इन बातों। तो पहली भक्ति क्या है? बोलो, पहली क्या है? सुनना। दूसरी क्या है? सुनाना। दूसरी क्या है? तीसरी क्या है? याद करना, स्मरण करना। हम लगना अगले बार मैल सुनने होता बैठ बेटा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। ये 3 बातें जब आप पकड़ लोगे तो जो मरने का डर है, जो मृत्यु का भय है, वो अपने आप ही भागने लगेगा, दूर जाने लगेगा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुनने को मन बहुत करता है, सुनाने को भी मन बहुत करता है, स्मरण करने को भी मन करता है, पर ये मन लगता नहीं ढंग से। ऐसा आप और हमारे साथ भी तो होता है नहीं?
मन कहीं टिकता नहीं, इतना चंचल। ये देखो, ये पहुंच गया दिल्ली, ये पहुंचा मुंबई, ये पहुंचा पंजाब। कितनी तेज भागता है, इसके बराबर तेज कोई भाग सकता है? बताओ, भाग सकता है कोई? माताएं, कई माताएं तो बैठी यहाँ रहती हैं और मन उनका वहां घर की तिजोरी में घूमता है। आज चपना लायूं पल्ला बात दे क्यों रह गए मुझे, क्या आज कुआरी साफ कर देंगे है गए। प्रेम से बोलो। तो मन ऐसा चंचल है, तन तो यहाँ कथा में बैठा है और मन घर इधर उधर भाग रहा है। एक जगह टिकता ही नहीं है। ये टिकता है मन है? आप लोगों का मन एक जगह रहता है? दिन भर कुत्ते की तरह भागता रहता है। जैसा हमारा कुकुर ना होनी ना, कुकुरों में आलू मन ले भागते हैं। और वास्तव में ये मन ही कुत्ता है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, जो तू रहता एक दर, तो काहे दूर दूर हो, तो काहे दूर दूर हो। आप लोगों ने कुत्ते को देखा होगा, कब है ये देव, कब है वी देव, कब है वी देव। दिन भर वो देव देवी घूमते हैं। और ये मन भी ऐसा ही है। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में लोहाघाट, थोड़ी देर में खेत में, थोड़ी देर में कूट में, थोड़ी देर में तिजोरी में भागता रहता है ये मन। क्योंकि ये है ही ऐसा, कुत्ते की तरह बहुत चंचल है ये मन। और इस मन को बस में करना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अर्जुन देखो, महाभारत जब हो रहा है तो अर्जुन कह रहा है भगवान से कह रहा है, प्रभु आज देखना अपने इस गांडीव से सभी कौरवों को मार डाला। सामने कौरव सेना है, इधर पांडव हैं। भगवान ने कहा अर्जुन हो जा शुरू। अर्जुन थर थर कांप रहा है, कह रहा है भगवान मैं कैसे बाण चलाऊं, ये मेरे पितामह हैं, इनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा। ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनसे विद्या सीखी, इनके बाण कैसे चलाऊं। क्यों रे, वहां तो कह रहा था सबको मार दूंगा, अब क्या हुआ? तो अर्जुन कह रहा है भगवान से, चंचलम हि मना कृष्णा परमार्थिनी बलभद्रम् तस्याहं निग्रहं मम मे वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्। हे प्रभु, मैं ऐसा बाण चलाऊं, एक ऐसी कुटिया तैयार कर दूं, ऐसी झोपड़ी बना दूं, ऐसा आवरण बना दूं कि वायु का लेस मात्र भी उस कुटिया के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं है प्रभु। चंचलम ही मना कृष्णा परमात्मी बलवदृढ़म्। मैं इस मन का क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है। मैं वायु के वेग को रोक दूं इन बाणों से, लेकिन इन बाणों से मैं अपने मन को नहीं रोक पा रहा हूं। भगवान ने कहा यही तो बात है चिलाराम, ये मन इतनी जल्दी बस में नहीं होता। मन को बस में करने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को बस में करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारे आचार्य जी लोग बैठे हैं, बहुत ही
बड़े विनम्र हैं हमारे श्री प्रकाश पुनेटा जी, बड़े भाई हमारे, और कुल पुरोहित जी बड़े ही सरल हैं, दोनों हरिद्वार से आए हैं। ये लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटे बैठ के माला फेरते हैं सुबह। क्यों? क्योंकि ये मन को अपने बस में करने के लिए, खाली मन रहेगा तो ये इधर उधर भागेगा, इसलिए इनको 3 घंटे भगवान के आगे बैठा दो। एक दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, तीसरे दिन धीरे धीरे अभ्यास जब करते रहोगे, एक न एक दिन फिर मन लगने लग जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, पूजा करने की बहुत सोचते हैं, कथा सुनने की सोच, मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है सज्जनों, मन को लगाना पड़ता है। मन को लगाना पड़ता है और मन को लगाने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे भी जपो, कैसे भी मन को लगाओ बस। भाये कुभाये अनख आलस, भाये कुभाये अनख आलस, नाम जपत मंगल निशिदस हो, नाम जपत मंगल निशिदस हो, भाये कुभाये अनख आलस, भाये कुभाये अनख आलस, नाम जपत मंगल निशिदस हो, नाम जपत मंगल निशिदस हो। सो के जपो, चलते जपो, फिरते जपो, उठ के जपो, बैठ के जपो, घास काटते हुए जपो, गोबर निकालते हुए जपो, कैसे भी जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, नाम जपते रहोगे तो एक न एक दिन कल्याण हो ही जाएगा, मन लगने ही लग जाएगा। मन को लगाना पड़ता है महाराज। मानस का विराम कर रहे हैं तो सबसे अंतिम में आप लोग रामायण का यदि पाठ करते हो तो आपने अंतिम में पढ़ा होगा, छंद लिखा हुआ है, पाए ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सतमना, पाए ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सतमना, कणिका अजामिल गीत व्याध, गजाधिकल तारे घना, अजामिल गीत व्याध, गजाधिकल तारे घना, पाए ना के ही गति पतित पावन। किसने गति नहीं पाई? अरे मन कहां इस असत संसार के चक्कर में पड़ा है, सत को छोड़ के असत को ठुक रहा है, सत को छोड़ के असत को भज रहा है। अरे पगले, ये संसार को छोड़ राम को भज। माताओं, आप लोग भी राम नाम भजा करो, वैसे नहीं भजा जाता तो इन लोगों से कहो राम नाम की पुस्तिका लेकर के आओ, राम राम दिन भर लिखते रहा करो। राम नाम का एक विश्व बैंक बना है, उस बैंक में फिर उस कॉपी को जमा कराओ। ये वाला धन तो यहाँ काम आएगा, लेकिन ये राम नाम धन यहाँ भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। कहाँ? वहां कहाँ? उस लोक में। यहाँ तो किराए में आ रखे हैं आप और हम, 2, 4, 60, 70, 80, 90, 100, इससे ज्यादा कोई नहीं जा पाता। जिस दिन किराया खत्म, किराएदार बोलेगा चल निकल यहाँ से, अब जा अपने घर। अरे मन राम भज, मन ऐसे जैसे अभी कथा सुन रहे हो तो मन पिघल रहा है, ये मन बड़ा कठोर है, तो पिघले हुए मन में हथौड़ा मारो,
और हथौड़ा मारो, जैसा बना लो इस मन को। लोहा जब ठंडा होता है, ठंडे लोहे में हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा लोहा। और लोहे को गर्म करके गर्म लोहे में हथौड़ा मारोगे तो उसको कुदाल बना लो, उसको हंसिया बना लो, और कोसी ऐसी जीवन उछाती बना ली महाराज। लेकिन लोहा गर्म। ऐसे ही जब मन पिघल जाए कथा सुन सुन के, इसमें बुद्धि रूपी हथौड़े से फिर वार करो और संसार से हटा के राम की ओर इसको मोड़ दो, इसको घुमा दो, तो मन घूम जाएगा। इसलिए मन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे भजे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो। मन ही हमको मुक्ति दिलाने वाला है, मन ही हमको बंधन में बांधने वाला है। इसलिए आज से रोज सुबह सुबह गाली अगर देनी है तो अपने मन को दिया करो। किसको दिया करो? रोज मन को गाली दिया करो। पड़ोसी पड़ोसी के गार्जियन दिया आज बेटा, ठीक से करना। आज बैठे अड़ोस पड़ोस रमवाई संग दिनवाई संग ना लड़नो भाई। रत्ते उठसिया उठने अपन मन के गांठ। अरे पगलो कहीं हैं राम के भजने छाड़े ये जैते हैं लड़ने झगड़ने में लग रहे हैं। राम प्यारे राम, वही तेरे काम आएगा। जब धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा, मन रमने लग जाएगा। हमारी कल वो ताई जी आई थी, ये लोग लोहाघाट से ये आए हैं, इन सबका मन रमा हुआ है। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, मन स्थूले भगवतो रूपे, मन संघारे प्रिया, मन संघारे प्रिया। चार सूत्र हैं, प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो, आपस में बिल्कुल वार्तालाप न करो। कई लोगों का खुसुर खुसुर वंदना है। तो ये चार सूत्र हैं। पहला जितासन, आसन। देखो जिस आसन में एक बार बैठ जाओ, हम देखो 4 घंटे बैठते हैं, 3-4 घंटे तो बैठे हैं तो बैठे हैं। अब तुम लोग तो बस सोई कर ली, बस सोई कर ली कि ना बैठो, खड़ा खा के खसका दे सिद्ध कर ली। अब हम लोगों को मजबूरी माना। तो आसन जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान शरीर में जाएगा, और शरीर में यदि ध्यान चला गया तो जो ध्यान भगवान में हम लगाने के लिए बैठे हैं वो ध्यान हट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, बिजली चले जाएगी। जैसे बिजली की तार जुड़ी रहती है ना बल्ब से, ऐसे ही हमारे मन की तार भगवान से जुड़ी रहती है। और तार में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो बिजली गई। तो सबसे पहले आसन को जैसे बैठे हो बस 3 घंटे तक ऐसे बैठे रहे। अब एक दिन में तुम सोच के आज जीवन देखी रोल आज बैठे दिन हो, और बस चलना थोड़ा देर में नस लगी दिन इसे ना बैठे जाए। धीरे धीरे एक दिन आधा घंटा, तो दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन धीरे धीरे अभ्यास बनाओ। 5 घंटे 6 घंटे एक आसन में बैठने का। जब आसन सिद्ध हो जाएगा, आसन जीत लोगे, फिर क्या? जितासनो जित श्वासो,
फिर अपनी श्वासों को जीतना है। पहला सूत्र आसन को जीतना, दूसरा सूत्र श्वासों को जीतना। और श्वासों का क्या मतलब महाराज? क्योंकि श्वासों का सीधा सीधा कनेक्शन मन के साथ है। किसके साथ है? कैसे है? आप लोगों को गुस्सा आता है? गुस्सा, क्रोध और पहाड़ में रीस कितने लोगों को आता है? जरा हाथ खड़े करो। कई लोग तो इतनी करनी है, अगर ठीक ठीक जो भाई तो मल्ली के कर लो, अगर गड़बड़ भय तल्ली के कर लो। जरा ऐसे करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको गुस्सा आता है। गुस्से को रोकने का उपाय सुनो। गुस्से का सीधा संबंध है श्वासों से। किससे है? अच्छा, गुस्सा कौन करता है? क्रोध किसने किया? आप और हमने नहीं। क्रोध किया मन ने। और तेज तेज कौन दौड़ रहा है, भाग कौन रहा है? श्वास है। जब गुस्सा आता है तो आदमी कैसा करता है? नहीं, श्वास तेज हो जाती है क्रोध आते ही। इसका मतलब मन का सीधा कनेक्शन श्वासों के साथ है। क्रोध किया मन ने और तेज भागने लगी श्वास है। इसलिए श्वासों को अपने बस में कैसे करोगे? प्राणायाम के द्वारा। कैसे करोगे? प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम। कुंभक रेचक पूरक। आप लोग यदि संध्या बंदन करते होंगे तो उसमें सबसे पहले प्राणायाम, सूर्यार्घ्य, उसके बाद मुद्राएं सम्मुखम संपुटम चैव विदितम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव, ये सब मुद्राएं 24 मुद्राएं। तो प्राणायाम सबसे पहले नाभि में। नाभि में किसका ध्यान करो? ब्रह्मा जी का। इस अंगूठे से देखो, इस नासिका को बंद कर लो। एकदम धीरे धीरे श्वासों को ऊपर की ओर ले जाओ और गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करो। श्वास ऊपर चढ़ गई। अब मध्यमा और अनामिका उंगली से दोनों नाकों को ऐसे बंद कर दो, दोनों को। और फिर हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करो। ऊपर को ले जाते समय नाभि में ब्रह्मा जी का, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। ऊपर जब श्वासों को रोको तो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करो। शंख गदा चक्रधारी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे ये उंगली से नाक को दबाना है, धीरे धीरे यहां से छोड़नी श्वास। और मस्तिष्क में भोलेनाथ का ध्यान करना है कि हमारे मस्तिष्क में बाबा बैठे हुए हैं। उनके जटाओं से गंगा बह रही है, गले में मुंडों की माला है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल हैं, बागंबर पहना है, त्रिशूल गाड़ करके डमरू उस पे लटका हुआ है। ऐसा ध्यान करो। आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम करते रहोगे तो श्वासों पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, बस हो जाएगा। आप आधे घंटे तक श्वासों को रोक दोगे और जल में उल्टे लेट जाओ, आप नीचे डूबोगे नहीं। हरिद्वार में कभी आओ तो वहां कई संत आपको ऐसे मिलेंगे, वो स्नान जब करते हैं तो आसन लगाते हैं और जल में लेट जाते हैं, बहते रहते हैं धीरे धीरे, डूबते नहीं नीचे, क्योंकि श्वास को रोक देते हैं उतनी देर के लिए। और आप और हम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट रोक लें तो बहुत है। अगर दूसरा मिनट लगने लग जाए तो फिर राधे राधे की नौबत आ जाती है, क्योंकि अभ्यास नहीं है हमारा। इसलिए पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या बताया है? दूसरा श्वास, श्वासों को प्राणायाम के द्वारा इनके विजय प्राप्त करो। तीसरा है जित संग। तीसरा संग, अपना उठना बैठना किसके घर में हो, किसके साथ हो? सत्संगियों के साथ। जो अच्छे लोग हों, विद्वान लोग हों, उनसे संपर्क रखो, उनसे बातचीत करो, उनके घर जाओ, उठो बैठो, उनसे वार्तालाप करो। सत्संगी लोग जो हैं उनके घर उठना बैठना करो। शराबी, कबाड़ी, जुआरी, इनसे अपना रिश्ता तोड़ दो, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, छोड़ दो उसको। जाके प्रिय न राम वैदेही तजयता ही कोटि वैरी समझद्यपि परम स्नेही।
कितना ही कोई प्रेमी क्यों ना हो, यदि भगवान से कोई प्रेम नहीं करता तो उसको तुरंत छोड़ दो। चाहे माँ क्यों ना हो, चाहे पिता क्यों ना हो, चाहे भाई क्यों ना हो। बोले किसी ने छोड़ा तो सुनो, हाँ किसने छोड़ा? गुरु का त्याग कर दिया था बलि ने, जब दान देने की बारी आई थी वामन भगवान को। पिता का त्याग कर दिया था प्रहलाद जी ने, मां का त्याग कर दिया था भरत जी ने। भरत जी ने कहा केकई करके संबोधित करते हैं कि तूने मेरे राम को जंगल भेजा, राम का परित्याग किया, आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। मां को त्याग किया। और भाई का त्याग किसने किया? विभीषण ने। पिता प्रहलाद, भरत महतारी, विभीषण बंद भये मुद मंगलकारी। ये सब, इन सबको भगवान के दर्शन हुए, इनका मंगल हुआ। कहने का मतलब है जिसको राम से प्रेम नहीं है उसका त्याग कर दो, उसकी संगति मत करो। प्रेम से बोलो। चौथा एक और है, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो। कैसे? आंख जो देखना चाहती है इन आंखों को वो मत दिखाओ। आंख क्या देखना चाहती है? जैसे ही शाम को 6-7 बजे सास भी कभी बहुत ही आने वाला है, तो माताएं सब घर के कामकाज छोड़ करके टीवी के आगे बैठ जाती हैं। एक बार घर जा रहे थे ना, ऐसे छुट्टी में, तो सांझा टाइम हमारे माता जी सब्जी काटना चाहिए, लो आस्था चैनल लगा रखी मैंने। अब टाइम आगो रिमोट यहाँ दिए थोड़ा खट बटन दबा, स्टार उत्सव लगा। सास भी कभी बहुत ही बहुत एक नाटक महाराज, आधी घंटे है गो, 1 घंटा है गो, लौकी ना स्वेरी ने और 1 घंटे बाद की देख लो। मैं तो चलो देखते रहो ना, आनंद हमले भी में कोई रुनक सीन है वो नाटक में, वहां उनरुनियान या इज रूम में। और कसोई अगर आस्था चैनल लगा दी मां, इजा बैठ थोड़ा देर देख ली भाई, जे 5-10 मिनट देख ली, भी बात 11वां मिनट में खर्राट लेने पड़ जाए कुर्सी में बैठे। कहने का मतलब है ये आंख जो देखना चाहती है इसको वो मत दिखाओ। ये गोवा, नैनीताल, द्वीप, दमन घूमना चाहती है, इसको वही नहीं। अरे चल वृंदावन चल, बिहारी जी के दर्शन करेगी। चल बद्रीनाथ चल, भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करेगी। इन आंखों को वहां ले जाओ। जय हो आपकी महाराज। ये जीव अच्छा खाना चाहती है तो रोज इसको करेले की सब्जी खिलाओ। बाद भी भगवान का भजन नहीं करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। से भी हमारी माताजी लोग आई हैं अपने ठाजी को, ये बड़े प्रेमी हैं, बड़े 10 लोग हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है मनुष्य चोला पाने के बाद, उसकी 4 जानवर प्रशंसा करते हैं। कितने जानवर? कितने जानवर? और ये 4 जो सूत्र बताए मैंने, इन सूत्रों को आपने जीवन में अपना लिया तो मन स्थूल है भगवतो रूपे, मन स्थूल हो जाएगा, एक जगह टिक जाएगा और भगवान में रम जाएगा। और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं मनुष्य चोला पाने के बाद, उनकी 4 जानवर प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से? सुनो। स्विटवरा हो खरे संस्कृत पुरुष पशु नयन कर्ण पतो पेतो जातु नाम गदा ग्रजा
स्व, स्व माने स्वान, स्वान माने हमारे पहाड़ में स्वान और रोहित है गुना, लेकिन संस्कृत में स्वान गुना कुकुर है। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता उस मनुष्य की बड़ी प्रशंसा करता है, उस जीव की बड़ी प्रशंसा करता है जो भगवान का भजन नहीं करते। कुत्ते का स्वभाव क्या है? बात बात पर लड़ने के लिए है। एक जन वक्त कई कुत्ते देखे जाने गली में, उन बस लड़िया करना, कौं करते रोना। छोटी छोटी बातों पर कुत्ता एक दूसरे को काटने के लिए जाता है। जो मनुष्य होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, रात दिन हल्ला मचाए रहते हैं, उनको देख के कुत्ता बड़ा खुश होता है। वाह रे वाह, तू भले ही 2 टांग वाला है, मैं 4 टांग वाला हूँ, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है। वे तेरा भी काम दूसरों को काटना, लड़ना, झगड़ना, मेरा भी काम लड़ना झगड़ना। तो हमें ऐसा नहीं करना। आप लोग भी लड़ते हो क्या? कितने लोग लड़ते हैं आपस में? जरा हाथ खड़े करो। ना करो हम था सांझ वक्त पर चल लो क्या घर वाला कौन लगा ला जा। घर घर में महाभारत। प्रेम से बोलो। और आपसे निवेदन है बिल्कुल जो आए करना। 70-80 साल के हो गए, बोले अब भजन कर लो महाराज। बस महाराज नातनी की शादी हो जाए उसके बाद तो फिर महाराज जी लोगों के साथ ही जाना है, हरिद्वार ही जाना है। और 60-70 साल में बीमार हो जाते हैं तो घर वाले ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस बुढ़े को टाइम से उठा लो, कहीं लड़की की शादी में विघ्न ना डाल हैं। गधा ऐसे लोगों को देख के खुश होता है जो पूरे जीवन अपने घर गृहस्थी का ही भार होने में। बिलोवते रूक्रम विक्रमाने न सन्मता कर्णपुटे नरस्या जिह्वा सती दादुर्गे वसूत न चोपगाय जुड़गाय गाथा न चोपगाय जुड़गाय गाथा। वो कान सांप की बिल की भांति हैं, जिन कानों ने कभी भगवान की कथा को सुना नहीं। वो आंख मोर पंख के समान व्यर्थ हैं, जिन आंखों ने कभी भगवान को निहारा नहीं। वो मुख है, वो जिह्वा दादुर मेढक, बरसाती मेढक की तरह है जो व्यर्थ में टर्र टर्र करती रहती है, चबड़ चबड़ करती रहती है। कभी ना मुख से भगवान के भजन गाए, न कभी मुख से भगवान का नाम लिया। इसीलिए सज्जनों, यदि इस जीवन का कल्याण करना है तो अति आवश्यक जो है वो है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। दुनिया तो जब आप गधा बन के आओगे तो गधे जब बनोगे तब भी माँ बाप मिलेंगे, तब भी पत्नी मिलेंगे, तब भी बच्चे मिलेंगे। जिस योनि में आओगे ये संसार आपको उस योनि में मिलेगा। भगवत भक्ति केवल मनुष्य योनि में मिलती है। इसलिए एक संत तो गा पढ़ते हैं क्या, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो आइए दोनों हाथों से आपके साथ मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे।
धरी सिर पाप की ने झटकी, धरी सिर
टूटे